ओके, इन आई एम मेकिंग स्मॉलर। इसकी आपको भी जरूरत नहीं है, तो हम बाद में बात करेंगे। जी, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, एनी क्वेश्चन फ्रॉम द यस्टरडेज क्लास? जी, तो चैट में मुझे एक मिला, और चैट में कहा गया कि मरियम ने नो सर, साजिद महमूद ऑल क्लियर, हारिस ऑल क्लियर, नो सर। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द फिजिकल स्टूडेंट्स? साद, लीनिंग, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो चलें, हम बिस्मिल्लाह करते हैं। आज हमारे सबसे पहले तो देखते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे ये दो ऑब्जेक्टिव्स हैं आज। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि हम, जैसे हमने कल कहा था, कि हम डाउनलोड करना चाहते हैं एक टूल। और साथ साथ बताना चाहूंगा कि बेसिकली ऑब्जेक्टिव तो मेरा ये है कि मैं, जी, बेसिक ऑब्जेक्टिव तो ये है कि इन स्विचेस से आज हम थोड़ा सा अपना रिश्ता बना लें, क्योंकि पहला चैप्टर का नाम ही हमारा बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम इसमें दो स्विचेस देखना चाहेंगे। एक स्विच जिसका नाम आपको स्क्रीन पे दिखाई देना चाहिए, आपको नजर आ रहा है बेलैन। लेकिन ये स्विच इसलिए आपको बताया कि 24 पोर्ट लिखा हुआ है, देखिए 24 पोर्ट 10/100 ईथरनेट स्विच बेलैन। एक तो ये हम देखना चाहेंगे। सिर्फ ये इसलिए देखना चाहेंगे कि ये नॉन कन्फिगरेबल स्विच है। इसका मतलब है कि ये कन्फिगर नहीं होता, इसका मतलब ये पुराना स्विच है, लेकिन पता तो होना चाहिए। फिर इसके मुकाबले में हम ये स्विच पढ़ना देखना चाहेंगे, जो कि एक लेटेस्ट स्विच है। और या ये आप देखें, तो सबसे पहले तो इसका नाम देखते हैं किस कंपनी का है। तो पता चला कि ये सिस्को का है। और इसका अगर मॉडल वगैरह हम देखना चाहें तो हमें यहां से नजर आ जाएगा, ये नजर आ रहा है साइड पे। जी, कैटलिस्ट 2960 प्लस। तो ये दो स्विचेस हम आज देखना चाहते हैं। नंबर टू, हसन रहीम, हम ये करना चाहते हैं कि मिसाल के तौर पे फिजिकल स्टूडेंट तो कम है, ऑनलाइन स्टूडेंट तो ज्यादा है, वो कैसे करेगा? तो जवाब ये है कि उसके लिए हम ये करना चाहते हैं कि एक टूल कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, एंड द नेम ऑफ द टूल वाज और इज पैकेट ट्रेसर। तो आज हम उस पैकेट ट्रेसर को डाउनलोड करना चाहेंगे। आज हम उस पैकेट ट्रेसर को डाउनलोड करना चाहेंगे, उसको इंस्टॉल करना चाहेंगे, और फिर उस पैकेट ट्रेसर को यूज करना चाहेंगे। और ऑब्जेक्टिव इन सारे कामों का ये होगा कि हम कंपैरिजन करना चाहते हैं। कंपैरिजन करना चाहते हैं किस चीज का? दो चीजों का, कि अगर हम रियल हार्डवेयर पे काम करें या हम सिमुलेशन पे काम करें, इज द टू सेम, इज इट सेम और डिफरेंट? दैट इज द क्वेश्चन विच वी हैव टू आंसर टुडे। अगर ये सेम आ जाता है, अगर ये सेम आ जाता है नासिर, तो इससे ये होगा कि हम जितना भी काम इस सिमुलेशन पे करेंगे इन फ्यूचर, मिसाल के तौर पे हम इस पे अगली क्लासेस में वीलैन बनाएंगे, हम इसमें वीलैन के अंदर रूटिंग करेंगे, हम ईथर चैनल बनाएंगे, हम फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करेंगे, हम वायरलेस लैन को इंप्लीमेंट करेंगे, मिसाल के तौर पे जस्ट अ फ्यू एग्जांपल्स। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या अगर सिमुलेशन सेम है, तो फिर तो हम इस टूल पे काम करते रहेंगे, और हमारी ग्रोथ, हमारा एक्सपीरियंस, हमारा नॉलेज, हमारी स्किल
ऐसे इंक्रीज होगी जैसे कि हमने प्योरली हार्डवेयर पे काम कर लिया। और अगर डिफरेंट है, अगर ये डिफरेंट है, तो फिर कम से कम हमें इस सॉफ्टवेयर को उठा के बाहर फेंक देना चाहिए। भाई हम इस पे क्यों काम करें, इससे तो हमारी स्किल, ये तो डिफरेंट है, तो मतलब है कि हमारा वही चीजें तो ऐड नहीं हो रही, तो फिर हमें छोड़ देना चाहिए इसको। तो दैट इज दी ए मल्टी मिलियन क्वेश्चन है कि क्या दैट सिमुलेशन एंड हार्डवेयर, यानी कि 1 and 2 आर सेम आर डिफरेंट। एंड फॉर सिमुलेशन द टूल विच विल बी यूजिंग इज पैकेट ट्रेसर। तो ladies and gentlemen, this is the objective which we have to achieve today inshallah। तो इसके लिए हम करते ये हैं कि सबसे पहले काम लेडीज एंड जेंटलमैन, वो हम ये कर, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि ये एक स्विच है जो कि बेलैन एक कंपनी है बेलैन, उसका है, जो कि 24 देखें 24 पोर्ट है। उसी तरह ये 24 पोर्ट्स हैं। 8 पोर्ट ये आपको नजर आ रही है, 8 ये नजर आ रही है, 8 ये नजर आ रही है। तो टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स इन दिस स्विच इज 24। लेकिन इसके मुकाबले में अगर मैं ये स्विच आपके सामने लाता हूं, ये स्विच आपके सामने लाता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, तो ये भी उसी तरह अगर आप इसको देखें तो ये वही 12 और 12 की 2 पोर्ट्स हैं, यानी वही 24 पोर्ट। हाँ, इसमें 2 गीगाबिट पोर्ट्स भी। इसका मतलब है कि लगता तो ये कि दोनों एक ही चीज है, लगता ऐसा है कि ये दोनों एक ही चीज है। दानियाल, उमर नियाजी, मेहरान इकबाल, फातिमा शेख, लेकिन नहीं, ये दोनों एक चीज नहीं। क्यों? क्योंकि अभी मैंने जो चीजें लिखी, मिसाल तो मैं वीलैन, मिसाल तो मैं वीलैन रूटिंग, मिसाल के तौर पे फर्स्ट ऑफ रूटिंग राउटिंग रिडंडेंसी प्रोटोकॉल या ईथर चैनल, ये सारे कॉन्सेप्ट में कोई भी कॉन्सेप्ट मैं इसके ऊपर, इस पुराने स्विच के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता जबीउल्लाह, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेबल नहीं। ये बस जो इसकी क्वालिटीज हैं, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बस उस कैरेक्टरिस्टिक, और तो क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक किसी भी स्विच की क्या होती है? फॉरवर्डिंग। किसी भी स्विच की बेसिक क्वालिटी, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? कि उसके एक पोर्ट पे डेटा आता है और किसी दूसरी पोर्ट से निकल जाता है, बस। दैट इज द जॉब ऑफ दिस बॉक्स। डेफिनेटली द सेम जॉब इज ऑफ दी दिस स्विच एज वेल, विच इज ऑफ सिस्को। ये भी वही काम करता है कि किसी एक पोर्ट से डेटा आएगा और किसी दूसरी पोर्ट से एग्जिट कर जाए। जहां से डेटा आता है उसको कहते हैं इनग्रेस पोर्ट, और जहां से निकल जाता है दैट इज कॉल्ड इग्रेस पोर्ट। ई, आई एन या ई एन, बस ये फर्क है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये स्विच और काम भी कर सकता है, हम पढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा ये वीलानिंग कर सकता है, मैंने कहा ये वीलान के दरमियान में राउटिंग कर सकता है, मैंने कहा ये स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल्स पे हमें मदद दे सकता है। ये हमारे लिए मिसाल के तौर पे इधर चैनल बना सकता है। क्या है ये अभी मैं नहीं बता रहा, सिर्फ बता रहा हूँ कि ये काम इस पे हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि ये कन्फिग, क्या ये पहले से इस पे हुए हैं? जवाब है नहीं। अगर पहले से हुए होते फिर तो हमारी जरूरत ही नहीं थी, कंपनी बस ये लाती और लगा देती कि जी इसमें सारा कुछ पहले से हुआ हुआ है। आंसर है कि नहीं, इसमें कोई भी काम इनमें से नहीं हुआ हुआ। आप कहेंगे क्यों नहीं हुआ हुआ? मूसा पूछ रहा है कि भाई क्यों नहीं पहले से हुआ हुआ? तो फातिमा ने जवाब में कहा भी कि इसलिए नहीं हुआ कि भाई उनको कैसे पता हो सकता है कि हमें कितने वीलैन चाहिए, हमें चाहिए भी कि नहीं चाहिए, हमें कोई इतर चैनल चाहिए भी कि नहीं चाहिए। तो उनके पास कोई इल्हामी किताब तो नहीं है, इल्हामी इल्म तो नहीं है कि उनको पहले से पता लगता। इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों की स्किल्स की जरूरत होती है कि लुकिंग एट दी योर इन्वायरमेंट, लुकिंग एट योर रिक्वायरमेंट ऑफ योर इंडस्ट्री, स्कूल, कॉलेज, वट एवर इट इज, आप उसके मुताबिक इस स्विच को कन्फिगर करें।
तो आज हमारा पहला काम यही है कि आपको बिस्मिल्लाह करवाएं कि जी कैसे आप इस स्विच के साथ खेल सकते हैं। अब अगला सवाल ये है कि हर डिवाइस के साथ जिसको भी हम अपने मुताबिक करने की कोशिश करते हैं, हमें दो चीजें चाहिए होती हैं। कितनी चीजें चाहिए होती हैं हसन रहीम? दो चीजें। आप कहेंगे वो क्या? मैं कहूंगा मुझे एक कीबोर्ड चाहिए और कम से कम मुझे एक डिस्प्ले चाहिए जहां पे मुझे आउटपुट दिखाई दे। लेकिन जब मैं इस स्विच को देखता हूं तो मुझे कोई कीबोर्ड नजर नहीं आ रहा। देख लें, चारों तरफ दिखा देता हूं। ये देख लें, एक साइड, दूसरी, अब उल्टा भी देख लें, साइडों को भी देख लें, कोई कीबोर्ड मुझे नजर नहीं आ रहा, कोई माउस अटैच नहीं हो सक रहा, कोई स्क्रीन इसकी नहीं। तो फिर इशू ये आ रहा है जबी कि कैसे मैं इसको कॉन्फ़िगर करूं। तो जवाब ये आया कि जनाब आप इसके साथ अपना अपना कोई भी मशीन, जैसे मैं इसको अपने लैपटॉप से कनेक्ट करूंगा, आप इसको अपने लैपटॉप से कनेक्ट करें। फिर कीबोर्ड किसका इस्तेमाल होगा? आपके लैपटॉप का। स्क्रीन किसकी इस्तेमाल होगी? आपके लैपटॉप की। लेकिन प्रोसेसिंग कहां पे होगी? इस स्विच पे। इसलिए जितने भी कॉन्फ़िगरेबल डिवाइसेस हैं उसमें एक स्पेशल पोर्ट होती है। कौन सी पोर्ट होती है? स्पेशल पोर्ट। जैसे मिसाल के तौर पे, इफ आई शो यू हियर, लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन यू सी दिस ऑन द स्क्रीन? व्हाट इज रिटन? कंसोल। व्हाट इज रिटन? कंसोल। That is the port which is used for configuration only. It is not for data. It is only for configuration. अब आपने पूछा अगली बात कि अगर इससे कॉन्फ़िगरेशन होती है तो कैसे कनेक्ट करें? तो हमने कहा इसके लिए एक स्पेशल केबल होती है। एक स्पेशल केबल होती है और उस केबल का नाम है, ये आपके सामने, कंसोल केबल। इसको रोल ओवर केबल भी कहते हैं। रोल ओवर। तो इसको आप कंसोल केबल या रोल ओवर केबल कह सकते हैं। ये आपको नजर आ गई, ये ब्लू कलर की। अब अगर आप थोड़ी तवज्जो दें तो इसके हर हर केबल के दो सिरे होते हैं। एक सिरा तो इसका, ये आपको दिखाया जा रहा है, इसको कहते हैं RJ45। एक सिरा तो इसका RJ45 है। आप पूछेंगे फिर दूसरा सिरा क्या है, तो मैं कहूंगा जी वो सीरियल, जिसको हम आमतौर पे RS232 भी कहते हैं। RS232, 232। अब प्रॉब्लम ये है कि ये वाला जो सिरा है, जो कि किसका है? कंसोल केबल का। ये तो लाजमी तौर पे अंडरस्टैंडेबल है कि इस कंसोल, जो कंसोल पोर्ट मैंने आपको दिखाई, इसमें ये लग जाएगा। तो लगा देता हूं जी, ये देख लेते हैं, ये लगा दिया। नाइस। लेकिन दूसरा एंड अगर आप देखें तो सीरियल है। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आजकल के लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, सर्वर्स में सीरियल पोर्ट नहीं आती, इवन पैरेलल पोर्ट भी नहीं आती। ये पुराने जमाना था जब सीरियल और पैरेलल पोर्ट्स होती थी। इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, हम एक कन्वर्टर यूज करते हैं। ये देख लें, कन्वर्टर जिसका एक एंड जो है वो सीरियल है और दूसरा एंड यूएसबी है। इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने इस सीरियल को सीरियल से मिला दिया। ये देखिए, सीरियल को सीरियल से मिला दिया। अब इसका मतलब है इसका एक एंड बन गया RJ45 और दूसरा एंड बन गया यूएसबी। अब तो इसका मतलब है कि मैं एक एंड जो है वो लगा दूंगा इस कंसोल पोर्ट में, और दूसरा एंड जो यूएसबी का पोर्ट है वो मैं अपने लैपटॉप में लगा दूं। तो ये बात तो हमें क्लियर हो गई। अगर नहीं क्लियर हुई तो फातिमा बात कर सकती हो, दानियाल, सलमान, उमर, अब्दुल मुईज। अगर ये बात क्लियर नहीं है, इनमें से कोई भी बात क्लियर नहीं है, तो बात करो। तो तीन चैट में मेरे पास तीन चार आ गए। एंड हियर इज दी
मोइज कहता है क्लियर है, दानियाल क्लियर, सलमान, अहमद, फातिमा, उमर, ऑल आर क्लियर, दैट इज ग्रेट, वेरी नाइस फेहाम। तो हम बात कर रहे थे, अगर फेहाम आपका इलाका, मुझे पता है कि आप एक सिटी के बिल्कुल इंटरनल में रहते हैं, अगर अपॉर्चुनिटी हो टू गो आउट तो कल आप फिर यूनिवर्सिटी चक्कर लगाएं। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। अब मसला ये है कि नॉर्मली जब भी कोई डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करना होता है तो कोई सॉफ्टवेयर आपको अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करना होता है, और इसको कहते हैं टर्मिनल सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं? टर्मिनल सॉफ्टवेयर। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, ओके, टर्मिनल सॉफ्टवेयर, अब टर्मिनल सॉफ्टवेयर मुख्तलिफ हैं। वन ऑफ देम इज पुटी, वन ऑफ देम इज पुटी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम क्या करते हैं कि हम अपने कंप्यूटर पे जाते हैं और चेक करते हैं कैसे पुटी कहां से, अब या पुटी होगा या टेरा टर्म होगा, जो आपका दिल चाहे आप इस यूज कर सकते। तो मैं यहाँ पे साथ ये करता हूं कि यहाँ पे लिखता हूं www www पुटी पुटी .org। क्या लिखा? www.putty.org। और मैंने इंटर कर दिया तो ये देखें जी, पुटी मेरे सामने आ गया। अगर मेरे पास पुटी नहीं है तो मैं इजीली उसको, देखें लिखा हुआ पुटी SSH इंटरनेट क्लाइंट developed originally by Simon for the Windows platform. Putty is an open source software and is available with source code and is developed and supported by a group of volunteers. तो मैं इसको कह देता हूं जी कि डाउनलोड हो जाओ। अब अगर आप थोड़ी सी और भी तवज्जो दे दी तो वो कह रहा है कि जनाब ये विंडोज के लिए भी अवेलेबल है और ये लिनक्स की मशीन के लिए, यूनिक्स मशीन के लिए भी अवेलेबल है। अब आपने डिसाइड करना है कि आपकी मशीन विंडो बेस्ड है या यूनिक्स बेस्ड है। मोस्ट ऑफ आप हमारे लोग जो है वो ज्यादातर विंडोज इस्तेमाल करते हैं। अब अगर विंडो बेस्ड है तो फिर हमने देखना ये होगा कि हम अपने सिस्टम इंफॉर्मेशन में जाके, जो कि हमें पहले से ही पता है लेकिन जस्ट टू शो यू, कि हम सिस्टम इंफॉर्मेशन में जाके देखेंगे कि हमारा जो सिस्टम है क्या वो 32 बिट है या 64 बिट, और क्या वो इंटेल बेस्ड है या AMD बेस्ड है। कितने बेस हो सकते हैं? या तो वो, एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, और क्वेश्चन है कि ओके, ओके जा जी। तो मैंने कहा कि आपका सिस्टम या तो 32 बिट इंटेल बेस्ड होगा। अगर आपका सिस्टम x86 यानी इंटेल बेस्ड है और 32 बिट प्रोसेसर है, यानी पुराना प्रोसेसर है, ओके, नो प्रॉब्लम, डाउनलोड दिस। अगर आपकी मशीन है तो इंटेल बेस्ड लेकिन 64 बिट प्रोसेसर है, जो कि आजकल मेजॉरिटी आप लोगों के पास 64 बिट प्रोसेसर है, तो देन यू शुड डाउनलोड दिस वन। और अगर आपका मशीन AMD बेस्ड है और वो तो होता ही 64 बिट है, तो यू कैन डाउनलोड द मिडल वन। मुसा यू कैन डाउन, तो डिपेंडिंग अपॉन, और अगर आप यूनिक्स बेस्ड मशीन पे हैं तो देन यू विल बी डाउनलोडिंग दिस वन। तो क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आज के दौर में मोस्टली वी हैव सीन कि योर मशीन इज इंटेल and it is 64 bit, and you can confirm it from here that it is a 64 bit based PC। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं जी, अगर ये क्लियर है तो जनाब आपके इस कहने के मुताबिक हमने ये डाउनलोड पे लगा, क्लिक कर दिया। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि डाउनलोड कर दूं, क्योंकि मैंने पहले से ही पुटी 64 बिट .83 इंस्टॉलर वही है, इसलिए आपका दिल चले मैं कर देता हूं इसको खत्म करके, और इसको मैं क्लिक कर देता हूं ताकि इसी को रिप्लेस कर दे। कहता है क्या मैं रिप्लेस कर दूं? मैं कहता हूं कर दो जी। इसने ये डाउनलोड कर लिया। देख रहे 3.7 मेगाबाइट का,
3.78 मेगाबाइट का आ गया, 3.78 मेगाबाइट का डाउनलोड हो गया। छोटा, आजकल के जमाने में 3.78 इज नॉट अ बिग डील। अब क्या करेंगे, मैं सबसे पहले तो ये चेक करता हूं कि क्या ये मेरे पास इंस्टॉल्ड है या नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां लिखूंगा ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम्स और इसको ओपन कर लूंगा। ओपन करने के बाद यहां पे लिख दूंगा कि पुटी, यहां पे लिख दूंगा चेक करने के लिए क्या पुटी है। तो जनाब पुटी, पुटी ऑलरेडी 60 ये मेरे पास मौजूद है। लेकिन क्योंकि माइट भी कुछ स्टूडेंट ने कभी इसको इंस्टॉल ना किया हो और उनको कोई मसला फील हो, तो मैं इसके लिए इसको अनइंस्टॉल कर देता हूं। तो जनाब ये देखें मैंने अनइंस्टॉल कर दिया, प्रिपेयरिंग टू रिमूव, और अभी चंद सेकंड्स में ही ये सॉफ्टवेयर मेरे लैपटॉप से खत्म हो जाएगा। लेकिन खत्म होगा तो मुझे चाहिए, तो मैं इसको दोबारा इंस्टॉल कर दूंगा। ये देख लेते हैं जी। तो यू कैन सी हियर, तो कह रहा है वी कैन नॉट फाइंड एनीथिंग टू शो हियर, मतलब फुट इज गॉन, क्या मतलब फुट इज गॉन। अब मैं क्या करता हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन, टू इंस्टॉल इट बैक आई गो टू दी वेयर आई हैव डाउनलोडेड, and I have downloaded in F books C Cisco and probably here, and if not here then CCNA and probably here. ये 0.73 है, और कहाँ पे हमने डाउनलोड किया है। जी ये डाउनलोड किया हुआ है पुटी 64 बिट 0.83, आज ही डाउनलोड किया, देखें 6 जुलाई। तो सदीक मैंने इसको क्लिक किया, डबल क्लिक किया, और ये मुझे कह रहा है कि इंस्टॉल कर दूं। वेरी सिंपली आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन अदर देन टू एक्सेप्ट द नेक्स्ट। मुझे बता रहा है कि किस जगह पे इंस्टॉल करूं, आपकी मर्जी। बाय डिफॉल्ट ये कहता है कि मैं कर रहा हूं सी प्रोग्राम फाइल पुटी में, तो मैं कहता हूं नेक्स्ट पे चले जाओ। कहता है कि जी द फीचर रिक्वायर्स इतना मेगाबाइट ऑफ योर हार्ड डिस्क, तो लाजमी तौर पर जब इंस्टॉल करना है तो हार्ड डिस्क तो देनी पड़ेगी। तो मैं कहता हूँ जी इंस्टॉल कर दो, और ये मुझे पूछता है कि जनाब ये वाकई डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस। तो मैंने कहा कर दो जनाब, और इसने ये पुटी मेरे लिए इंस्टॉल करना शुरू कर दिया, बल्कि खत्म भी कर दिया। अगर आप इसकी रीडमी फाइल पढ़ना चाहते हैं तो रहने दें, और अगर नहीं पढ़ना चाहते तो बंद कर दें और फिनिश कर दें। तो यूं लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं दोबारा आपको ऐड इस प्रोग्राम में ले जाऊं, अगर मैं आपको दोबारा ले जाऊं ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम में, तो आप देखेंगे कि पुटी दोबारा से मेरे कंप्यूटर पे आ चुका है। पुटी ये देख लेंगे, और डेट भी साथ आ रही है कि 6 जुलाई को इसको इंस्टॉल किया गया, यानी आज अभी इंस्टॉल किया गया। अब हमने ये काम कर लिया। अब हम क्या करते हैं, ऐसा मतलब कि हमने जो टूल हमें चाहिए था वो हमारे लैपटॉप पे मौजूद है। तो मैं दोबारा अपने स्टूडेंट से पूछूंगा, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको मेरी ये बातें समझ नहीं आ रही, बी फ्रैंक, बी बोल्ड, मेहरान कुछ भी पूछ सकते हैं। तो जनाब हमें क्वेश्चन में कहा गया कि क्लियर है ना, ओके मुजाहिद ज्यादा। तो आगे बढ़ते हैं जी। अब इसके लिए मैं क्या करता हूं, पहला काम मैं ये करूंगा कि इस, लाजमी तौर पे स्विच एक एक्टिव डिवाइस है, पावर तो देनी पड़ेगी। तो पहला काम मैं ये करूंगा कि इसको पावर दूंगा। नंबर 2 काम ये करूंगा कि इसको कंसोल केबल के जरिए अपने लैपटॉप से जोड़ दूंगा। तो ये 2 स्टेप मैं करने जा रहा हूँ, बिस्मिल्लाह करते हैं। लेकिन साथ ही ये तो हम तैयार हो गए, दूसरे एंड पे कल मैंने आपसे कहा था लेडीज एंड जेंटलमैन कि आप लोग इस साइट पे जाकर
ये कल के आपकी का वो है। और यहाँ पे मैंने आपको एक लिंक पास किया था। सर स्विचिंग एंड रूटिंग कोड देख लेते हैं, दोनों में देख एयर लेता किया हूँ। वाले इसमें नहीं किया था। अच्छा चलिए वहां से देख लेता इस हूँ। ठीक है, कोई मसला नहीं। यहाँ पे बल्कि उसको वो भी करवा देते हैं, क्योंकि होना तो आपके पास भी चाहिए। तो ये है जनाब, ये दो लिंक्स आपके साथ शेयर कर देते हैं। एक ये, इसको, जी दोनों का हम आपके साथ करते हैं। इसको हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और ये दोनों हम आपके साथ आईटीएन के साथ भी। ओके। तो जनाब, ये आईटीएन में हमने इसको ऐड कर दिया। सॉरी, आपका ग्रुप तो वो है ना, डेट अंडरस्टैंडेबल। आपका ग्रुप तो स्विचिंग राउटिंग 8 है। तो इसमें ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, ठीक है। इसमें ये बंदे को हम ऐड कर दें। ओके जी। तो रिकॉर्डिंग ऑलरेडी प्रोग्रेस है। तो जनाब हमने कहा था कि आप इस साइट पे जाके, ये आपका स्विचिंग राउटिंग का है। और पहला काम ये करें कि इस लिंक को क्लिक करें। लिंक को हमने क्लिक किया। और जनाब हम लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के बाद हम यहाँ पे अपना यूजर नेम देंगे। लॉग इन क्लिक करेंगे। पासवर्ड देंगे। लॉग इन को क्लिक करेंगे। तो आप इस रिसोर्स हब के अंदर पहुंच गए। आप इस रिसोर्स हब के अंदर पहुंच गए। ये जी रिसोर्स हब। शफीक, इसके अंदर मुख्तलिफ चीजें हैं जो हमारे काम की हैं, जिसमें से नंबर 1 पे लिखा हुआ है सिस्को पैकेट ट्रेसर। और मैंने कल ही बताया था कि 3 डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए 3 किस डिफरेंट एप्लीकेशन है। नंबर 1 फॉर मैक, नंबर 2 फॉर लिनक्स Ubuntu, एंड नंबर 3 फॉर विंडोज। अगेन आपने डिसीजन लेना है कि वेदर यू हैव ए मैक मशीन, और यू हैव ए Ubuntu मशीन यानी लिनक्स मशीन, और यू हैव ए विंडोज मशीन। और साथ ही मैंने आपको ये कहा था कि आप लोग इस साइट को, इस लिंक को, जो कि इंस्टॉलेशन गाइड है, इंस्टॉलेशन की इंस्ट्रक्शंस हैं, आप इसको क्लिक करें। ठीक है। तो हम दोनों काम कर लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि मोस्टली आप लोगों के पास विंडो मशीन है। तो हम विंडो का ये क्लिक कर देंगे। और साथ ही हम इस इंस्टॉलेशन गाइड को भी ओपन कर लेंगे। तो 2 काम हमने कर लिए पैरेलल में। एक हमने ये डाउनलोड कर लिया पैकेट ट्रेसर की इंस्टॉलेशन गाइड। और दूसरे तरफ हमने अपने कंप्यूटर को लगा दिया कि जनाब आप डाउनलोड करें। अब कहता है डू यू वांट टू डू दिस। मैंने कहा जी बिल्कुल, सेव कर दें जी। ये मुझे पूछ रहा है कहाँ पे सेव करूं। तो मैंने कहा कि जी नहीं, ई में नहीं, एफ में करें। एफ में जाके बुक्स, जो फोल्डर आपको अच्छा लगा, जो आपने डिसाइड किया, वो आपका मसला है, आपकी मर्जी है। तो आप CCNA में, हम इसको CCNA वर्जन 7 में हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो ऑलरेडी मेरे पास ये देख लें, सिस्को पैकेट ट्रेसर 80, ये 822 64 बिट सेटअप, ये मेरे पास मौजूद है, पहले से मौजूद है। तो मैं इसी को क्लिक करके दोबारा सेव कर देता हूं।
और कहता है कि मैं रिप्लेस कर दूं, मैं कहता हूं जी कर दूं। इसने ये डाउनलोड देख लें, ये तकरीबन कोई 228 मेगाबाइट्स का फाइल है। अल्दो ये बता रहा है कि 2 घंटे लगेंगे, लेकिन आई डोंट एग्री विद इट। मैं देखता हूं कि मैं किस नेटवर्क पे हूँ कि ये 2 घंटे मांग रहा है। नहीं मांगेगा ये, ठीक जल्दी हो जाएगा। और अगर ये वाकई मांगता है तो फिर मैं अपना नेटवर्क चेंज कर देता हूँ। लेट्स डू इट। चले पहले ये चले कर देते हैं जी। 2 घंटे तो हमारे लिए किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन ये टू, उसमें से 32 सीट्स लो, इसको कनेक्ट करके देखता हूँ। ये मैंने दूसरा वो कर लिया। और इसको दोबारा कहते हैं कि चलें कोई बात नहीं, हम दोबारा यहाँ जाके इसको कहते हैं जी डाउनलोड कर दो। 228 इज नॉट बिग डील, शुड टेक फ्यू सेकेंड्स। तो वही CCNE, और यहाँ पे 822, ये 822, और उसको हमने कहा सेव कर दो। कहता है कर दूं, मैंने कहा कर दो जी। एंड लेट्स सी। ओह यस, टेक फ्यू सेकंड्स। ठीक है चलो, तो देखें 228 मेगा, जैसे मैंने कहा 228 मेगाबाइट्स, तो इट टेक फ्यू सेकंड्स। तो इट इज कंप्लीटेड। अब मैं क्या करता हूं, अगेन आपको दिखाता हूं कि जनाब, अगर आप अपने ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम में चले जाएं और उसको आप पुटी की बजाय आप दे दें पैकेट ट्रेसर। पैकेट ट्रेसर, तो ये पहले से 27 जून को मैंने इंस्टॉल किया है। यानी कि अभी तो इसको महीना भी नहीं हुआ। लेकिन फिर भी क्योंकि आप लोगों को सिखाना है, तो मैं इसको अनइंस्टॉल कर देता हूं। तो आप देख रहे हैं कि चंद ही सेकंड्स में ही इट विल बी नो मोर अवेलेबल। ये देख लें जी। कहता है क्या मैं कंप्लीटली कर दूं? मैंने कहा जी कर दें जी। कहता है डू यू वांट टू डिलीट दी सेव प्रेफरेंसेस? मैं कहता हूँ जी सब कुछ ही रिमूव कर दो, मुझे चाहिए ही नहीं पैकेट ट्रेसर। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको नजर भी आ गया। अब पैकेट ट्रेसर के नीचे लिखा आ रहा है वी कुड नॉट फाइंड एनीथिंग। इस नाम की कोई चीज यहाँ पे मौजूद। कहता है कि सम एलिमेंट कुड बी रिमूव्ड, दीज कैन बी रिमूव मैनुअली। ओके, तो अनइंस्टॉल हो गया जी। अब हम इसको दोबारा इंस्टॉल करते हैं साथ। तो जनाब, हमने कहा कि पैकेट ट्रेसर हमने दोबारा से हासिल कर लिया। जी ओके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने पैकेट ट्रेसर अब इंस्टॉल करना था, जिसके लिए मैं जहां पे डाउनलोड किया है उस जगह पे जाऊंगा। ये देख लें, और अगर कोई मसला हो तो आप फिर डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन फॉर अ टाइम बीइंग आप देखते जाएं कहाँ पे अगर कोई गलती है, नहीं है तो उसको फिर भी हम देख सकते हैं। तो जनाब आई गो टू द बुक्स। है कोई ऑनलाइन स्टूडेंट जो मेरे साथ साथ कर रहा है? तो जनाब हम सीसीएनए सीसीएनए वर्जन 7, और यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारी ये 7.3 है। और ये है जनाब जो अभी हमने किया है 6 जुलाई। आ रहा है ना? तो जनाब इसको मैंने छोटा कर देता हूँ। 3 क्वेश्चन है मेरे पास। अब्दुल मुईज मेरे साथ साथ कर रहा है, गुड। उमर नियाजी मेरे साथ कर रहा है, नाइस। हसन मेरे साथ कर रहा है, आई हैव इंस्टॉल्ड इट यस्टरडे, ओके नाइस। जिन्होंने कर लिया इट, नाइस सर। वी हैड, ओके नाइस। जिनके पास है, मकसद ये है कि जिनके पास नहीं है उनको ये मसला ना हो कि आ, हम कैसे करें, क्योंकि इसी पे हमने आगे काम, अभी भी काम इस पे हमने करना है। तो जनाब इसके लिए मैं इसको, इस टूल को क्लिक करता हूँ। ये जो अभी हमने डाउनलोड किया है सिस्को पैकेट ट्रेसर 822_64 बिट सेटअप साइंड। तो मैंने इसको क्लिक किया।
Let's see what happens. ये आ गया जी। तो ये कह रहा है कि क्या डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू बी इंस्टॉल्ड। मैं कहता हूं जी बिल्कुल आई वांट। अब ये कहता है, आप समझते हैं, कहता है क्या आप इस एग्रीमेंट जो यहाँ लिखा हुआ है इसके साथ एग्री करते हो। तो भैया हमारे पास तो डिसएग्री का ऑप्शन ही नहीं है, बेहतर हमें ऑप्शन नहीं देता। हमने कहा जी आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट और कहा नेक्स्ट। अगेन पूछ रहा है कि कौन सी लोकेशन पे इंस्टॉल करूं। बाय डिफॉल्ट कह रहा है कि सी प्रोग्राम फाइल, उसके अंदर मैं फोल्डर बनाऊंगा सिस्को पैकेट ट्रेसर 8.2.2। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। कहता है कि जी सी ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो कहता है वुड यू लाइक टू इंस्टॉल टू दैट फोल्डर, इसी फोल्डर में करना चाहते हो। मैंने कहा जी इसी में करना चाहता हूँ। नेक्स्ट। अब कह रहा है कि अगर आप चाहते हो तो आपकी डेस्कटॉप के ऊपर इसका एक शॉर्टकट बन सकता है, और अगर आप चाहते हो तो अपने क्विक लॉन्च शॉट में भी एक शॉर्टकट बन सकता है। तो मैंने कहा जी डेस्कटॉप पे ही काफी है, जो बाय डिफॉल्ट था उसी के साथ। इन कहता है कि इस पॉइंट पे होगा आपका जो स्टार्ट मेनू फोल्डर है उसका नाम ये होगा, और एडिशनल टास्क को कहता है कि एक शॉर्टकट भी डेस्कटॉप पे बनेगा। हमने कहा जी बिल्कुल यही बातें हमने की हैं। हमने कहा जी नेक्स्ट। तो कहता है कि जो फॉलोइंग एप्लीकेशंस आर यूजिंग फाइल्स, पैकेट ट्रेसर पहले से खुला हुआ, ऑटोमेटिकली क्लोज द एप्लीकेशन, डू नॉट क्लोज द एप्लीकेशन, ऑटोमेटिकली क्लोज जी। कहता है पैकेट ट्रेसर कहीं पे ये काम कर रहा है, हमने कहा क्लोज कर दो, आप लोगों को ये नहीं आएगा। कहता है कि जी setup was unable to automatically close all the application. It is recommended that you close the application using files that need to be updated by setup, और एक दफा ट्राई करवा लेते हैं, ना हो तो फिर देखते हैं कहाँ हमने इसको खोली हुई है। अच्छा, कैंसिल कर देते हैं इंस्टॉलेशन को, दोबारा देख लेते हैं कहाँ हमने कोई इसको ओपन किया हुआ है। रोल बैक इसने कर दिया, और अब हम इसको चेक कर लेते हैं कहीं हम इसकी कोई चीज इस्तेमाल, मैं शुरू में कर रहा था, हाँ ये कर रहा हूँ ना, ये नजर आ गया। इसको बंद कर देते हैं। कहता है डू यू वांट टू सेव योर वर्क, नो जी, क्योंकि मैं पहले से काम कर रहा था इस पे। तो कहता है ये मुझे तकलीफ दे रहा है। तो हमने कहा सॉरी, और दोबारा हमने इसी को क्लिक कर दिया। समझ आ रही है मुसा? Okay. साथ अगेन वही कहानी दोबारा कर रहा है, इंस्टॉल कर दूं। हमने कहा जी बिल्कुल, इसीलिए तो हमने कहा है। ये कहता है एग्रीमेंट एक्सेप्ट करते हो, हमने कहा जी बिल्कुल करते हैं। फिर कहता है इसी जगह पे कर दूं, हमने कहा कर दो। कहता है पहले से फोल्डर मौजूद है, आपको ये ऑप्शन नहीं आएगा। मैंने कहा जी बिल्कुल इसी में कर दें। कहता है कि ये नाम होगा, मैंने कहा जी होता रहे। शॉर्टकट बना दूं, मैंने कहा बना दें। मैंने कहता है इंस्टॉल कर दूं, मैंने कहा कर दें। अब ये मुझसे कुछ और नहीं पूछ रहा। तो अब ये चंद अराउंड अ मिनट लेगा, और नासिर ये सारा पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल कर देगा। ठीक है। तो ये स्टेटस बार दिखा रही है कि हो रही है इंस्टॉलेशन। तो लेट इट टू बी कंप्लीटेड, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन कहीं जाइएगा मत, इंस्टॉल करके जाइएगा।
जी, तो आप देख रहे हैं कि बड़ी जल्दी से हमारे कंप्यूटर पे पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल हो रहा है। ये देखिए जी, तो कहते क्या स्टार्ट कर दूं? तो मैंने कहा नहीं जी, अभी स्टार्ट ना करें, बंद कर दें इसको। तो यूं मेरे कंप्यूटर पे एक दफा चेक करते हैं कि हुआ भी है कि नहीं। तो आपको पता है कि मैं ऐड रिमूव प्रोग्राम में जाके पैकेट ट्रेसर देता हूं। ये देखिए जी, दोबारा आ गया। इसके मतलब के साथ इंस्टॉलेशन हो गई है। अब दोनों मटेरियल हमारे लिए तैयार हैं, हार्डवेयर भी तैयार है, सॉफ्टवेयर भी तैयार है। अब हम दोनों को एक वक्त में स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब एक वक्त से मुराद मेरी ये है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, एक से मुराद ये है जी, तो मुराद मेरी ये है कि सबसे पहला काम मैं ये करता हूं कि अपने इस स्विच को पावर देता हूं। और इसको मैंने पावर के लिए, लेडीज एंड जेंटलमैन, पहले से ये पावर रखी हुई है। और वो मैं इसको लगा देता हूं। ये देख लें जी, ये देख लें, ये मैंने इसको पावर, बैठे ना आराम से, ये पावर लगा दी। तो ये स्विच ऑन हो गया। और पता कैसे चलेगा? यहाँ पे इसकी लाइटें, अगर आप देखें तो यहाँ पे इसकी लाइटें ब्लिंक होना शुरू हो गई। ये देख लें, तो इसका मतलब इसको पावर मिल गई। नंबर टू, अगर आप इसकी बैकएंड पे देखें तो इसमें एग्जॉस्ट हवा बाहर गिरा रहा है। इसके मतलब ये ऑन हो गया, ऑन हो रहा है, बूट हो रहा है। अच्छा जी, साथ ही हम दूसरा काम क्या करते हैं कि हम इसको, ये अपनी ये कंसोल केबल लगा देते हैं। ये है जी कंसोल केबल। और ये मैंने कंसोल केबल यहाँ पे लगा दी। ये कंसोल केबल मैंने यहाँ पे लगा दी। ये लग गई जी। और दूसरे एंड पे नासिर ने इसका दूसरा एंड लगा दिया लैपटॉप में। इसका मतलब है कि ये कंसोल केबल इसके साथ अटैच हो गई। लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से करता हूं, क्योंकि आपको पता है कि जो भी डिजिटल डिवाइस होती है, उसका उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उसमें क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर मैं फिहाम से पूछूं, अगर मैं मरियम से पूछूं, सरवत से पूछूं कि आप बता सकते हो कि इस मशीन, इस बॉक्स में कौन सा ऑपरेटिंग, जैसे कि आप कहते हो मिसाल के तौर पे, भाई मेरे पास विंडो 10 है, मेरे पास विंडो 11 है, या मेरे पास यूबंटू है, या मेरे पास कोई भी ऑपरेटिंग दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे चले मैं आपको बता सकता हूं, अगर इसकी एग्जांपल्स आप मुझसे मांगते हैं, तो अगर मैं इसको क्लिक करूं, ये मैंने क्लिक किया, देखिए यहाँ पे नजर आ रहा है लिनक्स, विंडो 7, विंडो 10, यूबंटू, विंडो सर्वर 2019, काली एंड डिफरेंट वन। यानी एक ही मशीन पे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो क्या ये बॉक्स जो आपको ये बॉक्स जो आपको नजर आ रहा है लेडीज एंड जेंटलमैन, ये बॉक्स जो आपको नजर आ रहा है, क्या ये बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम के है? इवन इवन अहमद खान ने लिखा है, लेकिन मैं एक्सप्लेन करता हूं पहले, कि आपका मोबाइल है, उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, कहते हैं ना एंड्रॉइड है। तो क्या इस बॉक्स में, इस स्विच पे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है? लाजमी तौर पे है, सबने कहा कि है। और एक स्टूडेंट ने सिर्फ जवाब दिया है, लेकिन फहाम ने जवाब नहीं दिया, मरियम ने नहीं दिया, मुइज ने नहीं दिया, इवन हारिस ने नहीं दिया, सरवत ने भी नहीं दिया। क्या आप समझते हैं इसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो मरियम ने कहा कि जी इसमें आईओएस है। iOS is the internet operating system. iOS stands for internet operating system. मेहरान इकबाल ने कहा कि यस, चलें, इतना भी अच्छा है।
कि ये तो पता है कि जनाब इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि विंडोज के भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसी तरह सिस्को के भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम है। और हर ऑपरेटिंग सिस्टम के मल्टीपल वर्जन्स हैं। हर ऑपरेटिंग सिस्टम के मल्टीपल वर्जन्स। आप कहेंगे क्या आईओएस के अलावा भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है सिस्को का? आपका दूसरा सवाल ये आया मुझ पे, साथ ये पूछ रहा है कि जनाब आईओएस तो है, ये तो बात पता चल गई कि दिस इज वन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम which are on the residing on the Cisco devices. Cisco devices. इसके अलावा भी कोई है तो ठीक बताएगा कोई? तो हमें मुनीर ने कहा बिल्कुल होगा, लेकिन साथ कोई बताना चाहता है? साथ कहता है मैं बताना नहीं चाहता। लेकिन यहां पे हम देखते हैं कि 7 न्यू मैसेजेस हैं फर्मवेयर। ओके, सोहेल ने कहा कि फर्मवेयर। हाल तो ये बताता चलूं कि फर्मवेयर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम नहीं है। फर्मवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर, परमानेंट सॉफ्टवेयर होता है जो किसी परमानेंट हार्डवेयर के ऊपर रिजाइड करता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपका बायोस, दैट इज अ फर्मवेयर। जनाब मैं ही बताता हूं आप लोगों को कि क्या है। एक हारिस ने बताया आईओएस एक्सी, आईओएस एक्सी। इसी तरह एएसए का भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये एएसए ओएस। तो इसी तरह नेक्सस ओएस, एनएक्स ओएस। तो दीज आर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। जिस तरह यहां पे आपने देखा, मिसाल के तौर पे अगर इवन वी टेक द एग्जांपल ऑफ विंडोज, इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ विंडोज, तो विंडोज में विंडोज 7 इज अ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 10 इज अ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज सर्वर 2019 डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। इस तरह जितने भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों ने बताए, चाहे वो आईओएस एक्सी है, आईओएस आईओएस है, आईओएस एक्सी है, आईओएस एक्सआर है, एनएक्स ओएस है, या ASAOS है, all are these are the different operating systems which are residing on the Cisco devices. लेकिन सही हम इस कोर्स में इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंटरेस्टेड है। वी वांट टू navigate or play with this operating system which is named as iOS, which expanded version is Internet Operating System. क्लियर हो गया? तो मतलब ये नहीं कहना कि बस ये एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है दुनिया में सिस्को का, बाकी सिस्टम का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। दिस विल बी रॉन्ग। और कैसे हम चेक करेंगे ये भी अभी हम उम्मीद है कि आज ही देखेंगे। ठीक है, एनीहाउ आगे बढ़ते हैं जी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने देखा although एंड्रॉइड इज नॉट सोहेल, FXOS भी समी को ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है सिस्को का। और एंड्रॉइड तो बिल्कुल ही सिस्को का नहीं है ना, एंड्रॉइड तो आपको पता है कि सिस्को का नहीं है। लेकिन यहां तक सोहेल दुरुस्त है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन सिस्को का नहीं। सिस्को के डिवाइसेस पे एंड्रॉइड नहीं चलता। आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये बताता चलूं आपके इंटरेस्ट के लिए कि ये जो नई ऑपरेटिंग सिस्टम है सिस्को के, इनका जो कर्नल है वो लिनक्स का है। इससे पता चलता है, यानी तो सिस्को जैसी कंपनी अगर किसी दूसरे एक ओपन सोर्स का कर्नल यूज करती है तो इससे अंदाजा होता है कि लिनक्स कितनी पावरफुल है। लिनक्स कितना जी? ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर हम पढ़ें जी, एक और क्वेश्चन भी आ गया, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो जैसे मिसाल के तौर पे हर चीज का कुछ बेसिक, इसको आप कह सकते हैं कोर। हर सॉफ्टवेयर का, हर हार्डवेयर का कोई कोर होता है, यानी द मेन पार्ट विच कंट्रोल एवरी अदर थिंग। इस तरह इस पार्ट को ऑपरेटिंग सिस्टम की जुबान में
कर्नल कहा जाता है। तो कर्नल इज द सेंट्रल यूनिट in any operating system which control all the other activities. अब आप कहेंगे क्या एक्टिविटीज कंट्रोल करता है? आईओ कौन करवाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम करवाता है। मेमोरी मैनेजमेंट कौन करवाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम करवाता है। फाइल मैनेजमेंट कौन करवाएगा? आईओ कराता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कराता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन ही सारे काम करवाता है? कर्नल करवाता है। अब बात समझ आ गई? कैन बी प्रोसीड? नाइस। तो जनाब, आई डोंट नो क्यों मेहरान इकबाल ने भी लेफ्ट किया, लेकिन फिर ज्वाइन कर लिया। नाइस। तो हम बात कर रहे थे कि हमें सलमान हमारे लैपटॉप को कनेक्ट यहां पे हो गया। अब कैसे कनेक्ट करें? लाजमी तौर पे केबलें तो हमने कनेक्ट कर दी, लेकिन अभी हमने कहा था कि हम एक खास सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर इज पुटी। अभी हमने इंस्टॉल किया, बल्कि मैं कहूंगा री इंस्टॉल किया। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई गो टू दी अगेन टू दी पुटी विच इज अवेलेबल हियर। और अगर नहीं होता तो मैं यहाँ टाइप कर लेता, कौन सा मुश्किल काम है? ये पुटी, ये आ गया पुटी, और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि ओपन, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि एक और विंडो ओपन हो गई है जिसके टाइटल में लिखा हुआ है पुटी कॉन्फ़िगरेशन। पुटी कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर आप यहां देखें तो तीन डिफरेंट ऑप्शंस हैं। एक एसएसएच की, इसमें भी हम इसको इस्तेमाल करेंगे। दूसरा सीरियल। नंबर 3 अदर्स। और अदर में मुख्तलिफ ऑप्शन है, जैसे टेलनेट है, और लॉगिन है, रा है, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं किस तरीके से कनेक्ट होना चाह रहा हूं? लाजमी तौर पे सीरियल केबल के जरिए, क्योंकि ये कंसोल केबल का एक एंड सीरियल था। इसका मतलब है कि मरियम, फियाम, मोहम्मद शफीक, मोहम्मद सलमान, हारिस, मैं सीरियल केबल से कनेक्ट होना चाहता हूं। और सीरियल केबल का एक और नाम भी है जो कहते हैं कम्युनिकेशन। ये किस पोर्ट पे लगती है सीरियल केबल? कम्युनिकेशन पोर्ट पे, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं कॉम पोर्ट। क्या कहते हैं? कॉम पोर्ट। लेकिन ये मुझे बता रहा है कि मैं कॉम पोर्ट 1 पे कनेक्टेड है, लेकिन आई एम नॉट श्योर। आई एम नॉट श्योर बिकॉज देयर आर मल्टीपल कॉम पोर्ट्स। अगर गलत पोर्ट के ऊपर मैंने कहा तो कनेक्ट नहीं होगा। इसलिए मैं क्या करूंगा लेडीज एंड जेंटलमैन, कि मैं यहां पे आके और डिवाइस मैनेजर ओपन कर लूंगा। क्या ओपन कर लूंगा? डिवाइस मैनेजर। और इसको कहूंगा जी ओपन। ये जो ही मैंने ओपन किया डिवाइस मैनेजर, तो यहां आप देखेंगे कि आपके पोर्ट्स नजर आ रही हैं, जिसमें कम्युनिकेशन पोर्ट भी है और पैरेलल पोर्ट, यानी सीरियल और पैरेलल पोर्ट की रिक्वायर यहाँ पे है। ये बता रहा है कि जनाब, आपका ये जो यूएसबी अभी नासर ने कनेक्ट की, ये कॉम पोर्ट 5 पे है, 1 पे नहीं है। 1 पे नहीं है, गलत बताया था इसने हमें। इसलिए मैं क्या करूंगा, इस 1 को रिप्लेस कर दूंगा 5 से। ये मैंने 5 से रिप्लेस कर दिया, और इसको कहता हूं ओपन। ये मैंने कहा ओपन। अब देखिए एक और विंडो ओपन हो गई है। सर इसको थोड़ा दोबारा करिए, इधर नेटवर्क का थोड़ा इशू चल रहा है। जी सलमान, दोबारा से करते हैं। इसको मैं कनेक्ट हो जाए तो ड्रॉप कर देता हूं। तो जनाब सलमान ने कहा कि नेटवर्क का इशू है, दोबारा करें, इसलिए मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। डू यू वांट टू क्लोज द सेशन? मैंने कहा जी बिल्कुल। सलमान कहता है दोबारा से करें। अच्छा है, दोबारा रिकॉर्ड भी हो जाएगा, दोबारा आप देख भी लेंगे। तो जनाब मैं दोबारा पुटी के ऊपर गया। ये पुटी मैंने क्लिक किया, तो ये मेरे पास आ गया कि किस तरीके से करना चाहते हो। मैंने कहा जी आप लोगों ने कहा कि सीरियल केबल से करना चाहता हूं। ये मुझे अगेन कह रहा है कि क्या कॉम पोर्ट 1 है? मुझे नहीं पता, अगेन मुझे नहीं पता। तो इसलिए मैंने एक दफा फिर डिवाइस मैनेजर पे गया, ओपन किया और चेक किया कि कौन सी कम्युनिकेशन या पोर्ट इस्तेमाल हो रही है। इसके लिए सलमान मैंने ये चेक किया, तो पता चला कॉम पोर्ट 5 है। 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 10 नहीं है। कौन सी है? ओनली कॉम पोर्ट 5।
इसलिए कॉम पोर्ट 5 पे मैंने 1 को रिप्लेस कर दिया 5 से, और इसको कहा जी ओपन करो। एक और विंडो ओपन हो गई जिसपे लिखा हुआ है पुटी, और कुछ ही देर में, और ये ग्रीन सा आपको एक बार नजर आ रही है, लेकिन जो ही मैंने इंटर प्रेस किया, यहां लिखा हुआ आ गया स्विच और ग्रेटर देन का साइन। क्या नजर आ रहा है? स्विच और ग्रेटर देन का साइन। क्योंकि एक क्वेश्चन आ गया है तो हम इस क्वेश्चन को लेते हैं, और क्वेश्चन कहता है सर 3 और 4। फातिमा कह रही है सर 3 और 4 तो है। क्या मतलब बच्चे 3 और 4 तो है? पोर्ट्स की बात कर रही हो तो, लेकिन अच्छा अगर ये आपका सवाल है तो डिवाइस मैनेजर पे नहीं, डिवाइस मैनेजर पे ही फातिमा गौर से देखो कि यहाँ पे नजर आ रहा है कि 5 नंबर के ऊपर मेरी ये जो यूएसबी पोर्ट है, क्योंकि हमने यूएसबी से कनेक्ट किया, मैंने बताया आपको अभी एक कन्वर्टर, क्या एक एंड सीरियल था, दूसरा एंड यूएसबी था। तो यही वो कह रहा है कि जनाब आपने सीरियल यूएसबी टू सीरियल कनेक्टर जो यूज किया है वो किस पोर्ट पे कनेक्टेड है? 5 पे। 4 पे तो ब्लूटूथ है, 3 पे भी कोई ब्लूटूथ का लिंक है, सारे ब्लूटूथ यूज कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त मैं माउस भी यूज कर रहा हूं, इस वक्त मैं एयरपॉड भी यूज कर रहा हूं, एंड दे आर यूजिंग ब्लूटूथ। तो सम ऑफ देम आर ऑन ब्लूटूथ, बट दिस वन, माय यूएसबी टू सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट इज कॉम पोर्ट 5। डू यू गॉट द आंसर फातिमा? नाइस, ग्रेट। तो जनाब आपको ये नजर आ गया कि आप बैठे तो किस पे हुए हैं? लैपटॉप पे। लेकिन लेकिन यहां पे लिखा हुआ है स्विच। इसका मतलब है कि मैं इस वक्त कनेक्टेड हूं स्विच के साथ। यहां तक क्लियर हो गया? अब मैं दूसरा काम भी साथ में करता हूं, क्योंकि मैंने कहा मैंने दोनों प्लेटफॉर्म तैयार किए हुए हैं, हार्डवेयर का भी, सॉफ्टवेयर का भी। अगर मैं पूछूं फिहाम से, मरियम से, सलमान से, हारिस से, मुनीर से, सईद से कि मैं किस सॉफ्टवेयर पे हूं इस वक्त, कि हार्डवेयर पे हूं मैं? हार्डवेयर पे, रियल हार्डवेयर के ऊपर मैं कनेक्टेड हूं। वेरी नाइस, हार्डवेयर पे। लेकिन अब मैं सॉफ्टवेयर भी ओपन करता हूं, जिसका नाम क्या है, अभी हमने इंस्टॉल किया, मूसा पैकेट ट्रेसर। क्यों करता हूं? इसलिए करता हूं कि मैंने, मेरा पहला टास्क ये है, वेदर दिस सिमुलेशन टूल एंड दिस हार्डवेयर एग्जैक्टली सेम और नॉट। हम पहला सवाल ये निकालना चाह रहे हैं। इसलिए हमने नासिर क्या किया कि हम सर्च में आए, और पैकेट ट्रेसर को अगर यहां नहीं दिया तो हम सर्च में दे देंगे कि ये आ गया जिसको पैकेट ट्रेसर, और हम इसको ओपन कर लेते हैं जी। दोनों को साइड बाय साइड ले आते हैं, और जहां भी कोई डिफरेंस हो, आप माशाल्लाह यंग लोग हैं, तगड़े लोग हैं, जल्दी से बता दीजिएगा। तो अब ये आपका सिस्को पैकेट ट्रेसर ऑन हो गया। इसको मैं कर देता हूं थोड़ा सा, दोनों को साइड 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 लेता हूं ताकि दोनों नजर आए। इसके ऊपर मैं पैकेट ट्रेसर पे कम से कम मैं 1 या 2 पूरी क्लासेस लूंगा, तो इसलिए डरने की कोई जरूरत हरगिज नहीं है। लेकिन इस वक्त मुझे एक स्विच चाहिए। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। इस पे आप लिखा हुआ है स्किल फॉर ऑल, स्किल फॉर ऑल को क्लिक कर दें। जो भी स्लिक फॉर ऑल है, बस ये हो गया। देखिए वहां पे खुल गया। इधर मेरे पास नहीं, इंटरनेट से कनेक्ट हो ना, क्या वहां पे जाएं तो बोर्ड के ऊपर वहां पे यूजर नेम भी लिखा हुआ है, पासवर्ड भी लिखा हुआ है, वो देकर और इसको लॉग इन करें। कर लिया? ओके। तो यहाँ पे हमारे स्टूडेंट, ये बताता चलूं, स्पेशली हमारे ऑनलाइन फिजिकल स्टूडेंट को, इंटरनेट इज अवेलेबल। आप कहेंगे कि कौन से इंटरनेट अवेलेबल है, तो मैं कहूंगा ये सारे इंटरनेट आपके लिए हैं। चाहे आप इनमें से किसी को भी यूज करना चाहे, सिस्को एडमिन को,
सिस्को एकेडमी को, इसमें सिस्को एकेडमी है लेकिन शायद वो किसी ने बंद किया हुआ ये है पीछे, लेकिन चले 5-6 लोग हैं, तो इन दो में से किसी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहें हो जाए। बल्कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये भी नजर आना चाहिए, तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, सिस्को एकेडमी ऐड कर देता हूं। तो ऑन है। ओके जी, तो मैं कनेक्टेड हूँ इसो का एडियोराम से, और आपको कह रहा हूं कि सिस्को एडमिन है, चाहे सिस्को एकेडमी है, चाहे सिस्को सिस्को अकैड है, 3 राउटर्स आपके लिए अवेलेबल हैं इस एक क्लासरूम के अंदर। तो इसलिए आपको ये गिला नहीं होना चाहिए नेटवर्क निष्ठा। अपने मोबाइल को कनेक्ट करते हो, अपनी डिवाइस को कनेक्ट करते हो, लैपटॉप को करते हो, यूज इट। हो गया जेंटलमैन? तो इसका मतलब नेट का मसला नहीं है, वो अलग बात है कि नेट हमें नेट नहीं देता। आप लोगों को तो फ्री मिला हुआ है, आप भी इंस्टॉल वो कर सकते थे, नहीं होता। ऑफिस दिन देते हैं ना, उसमें अच्छा खासा डेटा होता है। हाँ जी भी, नहीं कोई मसला नहीं। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हो गया। ओके जी, नाइस जी, आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा कि जी 2 चीजें हमने अपने सामने खोल ली, इसको फॉर टाइमिंग बंद कर देते हैं। एक तरफ ये हार्डवेयर वाला पुटी के जरिए, और एक पैकेट ट्रेसर ये आ गया। अब इस पैकेट ट्रेसर में मुझे क्या चाहिए? स्विच चाहिए। कौन सा स्विच? ये वाला स्विच। ये वाला स्विच, ये देखें जी, यहाँ पे आपको ये मुख्तलिफ डिवाइसेस नजर आ रहे हैं, बल्कि डिवाइसेस की क्लासेस नजर आ रही हैं। नंबर 1 पे रखते हो तो नीचे क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? नेटवर्क डिवाइसेस। नंबर 2 पे रखता हूं तो क्या नजर आ रहा है? एंड डिवाइसेस। बताऊंगा कि नेटवर्क डिवाइसेस और एंड डिवाइसेस में क्या फर्क है। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के मीडियम्स, कनेक्शंस, इसके अलावा कुछ मिसलेनियस आइटम्स भी, कुछ कंपोनेंट्स भी हैं। देखिए मुझे क्या चाहिए? मुझे इसमें चाहिए नेटवर्क डिवाइस। और नेटवर्क डिवाइसेस में क्या क्या अवेलेबल है? राउटर्स, स्विचेस, हब्स, वायरलेस डिवाइसेस, फायरवॉल्स, सिक्योरिटी डिवाइसेस एंड क्लाउड्स, वैन एमुलेशन। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए स्विच। स्विच में मुझे कौन सा स्विच चाहिए? ये कौन सा स्विच है? ये 2960 सीरीज का स्विच है। तो ये मैं 2960 सीरीज का स्विच यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। क्लियर हो गया यहाँ तक? फिर मैं क्या करता हूँ, ले ऑनलाइन जी, सारे स्विच अच्छे हैं, मुख्तलिफ मॉडल्स, इसमें अच्छा बुरा नहीं। मतलब तो अगर मुझसे नॉर्मली स्टूडेंट पूछते हैं कि जनाब बाजू का 2 चीजें दो या मल्टीपल, जिनमें से अच्छा कौन सा है, इसका मतलब है कि दूसरी तरफ भी मुझसे ये पूछ रहे हो कि इनमें से बुरा कौन सा है। मेरा जवाब हमेशा टेक्नोलॉजी वाइज ये होता है कि अगर इनमें से कोई एक भी बुरा है, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। चाहे वो कंपनी है, चाहे वो स्टैंडर्ड है, वट एवर, दैट विल बी थ्रोन आउट विद इन अ डे। भाई जब सबको पता है खराब है, हु विल यूज इट? हाँ, अरे की अपनी 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 खूबियां हैं, अपनी इन्वायरमेंट है, इनमें से कोई स्विच भी बुरा नहीं है। आगे बढ़ते हैं जी। अब इस स्विच के साथ लाजमी तौर पे आपने देखा है, स्विच के तो कोई वो नहीं है मेरे पास कीबोर्ड माउस। इसके लिए मुझे क्या चाहिए? कोई लैपटॉप, कोई एंड डिवाइस। तो आपने कहा क्या चाहिए? एंड डिवाइस। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये देखें जी एंड डिवाइसेस। मैंने, आप देखें मुख्तलिफ एंड डिवाइसेस आ गए।
चाहे आप पीसी लेना चाहते हो, लैपटॉप लेना चाहते हो, सर्वर लेना चाहते हो, कोई प्रिंटर लेना चाहते हो, कोई आईपी फोन लेना चाहते हो, वगैरह वगैरह वगैरह। मुझे क्या चाहिए, लेट कर मैं कहता हूं कि मुझे एक लैपटॉप चाहिए। मैंने यहां से क्लिक किया और यहां लाके कैनवस के ऊपर लाके गिरा दिया। अब इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है। कौन सी केबल चाहिए? कंसोल केबल। अभी आपने यूज किया कौन सी केबल? कंसोल केबल। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब ये है केबल्स। ये जो आपको आग जैसा निशान नजर आ रहा है, इसको आप क्लिक करें, मुख्तलिफ किस्म की केबल्स आपके सामने आ गई। मुझे कौन सी चाहिए? देखिए, मैं जिस केबल पे रखता हूं, यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा। आपने रीड करना है। मैंने इसको क्लिक इस पर सिर्फ रखा, नीचे क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? कंसोल। अगर मैं दूसरे पे रखता हूँ सॉलिड लाइन पे, तो क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल। ये कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल आप बनाओगे। इसी तरह थर्ड वन क्या है? कॉपर क्रॉसओवर केबल। इसके आगे क्या है? फाइबर लाइन। जो आप लोग कहते हैं जी हम फाइबर देते हैं, दिस इज द फाइबर। ये नजर आ रहा है आपको फोन लाइन। ये आपको नजर आ रहा है कोएक्सियल केबल। ये भी केबल है, सारी केबल। इसी तरह ये आपको नजर आ रहा है सीरियल केबल। बताऊंगा, हमारे पास है, यूज करेंगे। तो कहने का मकसद है कि ये केबल्स हमारे पास सारी हों। तो व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू यूज द कंसोल। मैंने कंसोल को क्लिक किया और एक तरफ लैपटॉप पे आया। लैपटॉप पे कौन सी, किस पे, कौन सी टर्मिनल होगा, कौन सा इंटरफेस होगा? सीरियल। देखिए, RS-232 इज कार्ड एज सीरियल इंटरफेस। मैं सीरियल इंटरफेस को क्लिक किया और इस राउटर, इस स्विच पे गया। स्विच को क्लिक किया, देखिए मुख्तलिफ पोर्ट्स हैं, बट वन ऑफ द पोर्ट इज कंसोल पोर्ट। मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब जिस तरह के ये सिनेरियो यहाँ पे है, कि आई हैव a laptop, I have a switch, and in between I have a console cable. यहां पर भी यही है, I have a switch, same switch जो ये टेबल पे पड़ा है, और यहां पड़ा है सेम switch, laptop, and in between a console cable. Now what I need on the laptop? Booty, terminal software. So already installed on here. Can we see it? Desktop, and go to the terminal. Go to the terminal. जो भी बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स है उनके साथ ओके कर दें। देखेंगे आपका स्विच, ये आपका स्विच स्टार्ट हो गया। क्या लिखा हुआ आ रहा है? देखिए यहां क्या नजर आ रहा है? प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड। हार्डवेयर की केस में नजर आ रहा है कि आपको कह रहा है प्रेस रिटर्न। मूसा, रिटर्न का क्या मतलब है? इंटर। कहता है कि आप शुरू काम करना चाहते हो तो इंटर प्रेस करो। यहां भी कह रहा है प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड, यानी काम शुरू करना चाहते हो इंटर प्रेस करो। मैं दोनों तरफ इंटर प्रेस करता हूं, पहले यहां रखा हार्डवेयर पे और इंटर प्रेस कर दिया। ये देख लें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया? स्विच और ग्रेटर देन का साइन। स्विच और ग्रेटर देन का साइन। मैं यहां पर सॉफ्टवेयर में, सिमुलेशन में, यहां पे आके क्लिक करता हूं, यहां भी नजर आ वही हो, एग्जैक्टली सेम। तो सम एक्सटेंट मैं कह सकता हूं कि जो मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था, इज इट सेम और डिफरेंट? तो सम एक्सटेंट मुझे नजर आ रहा है कि सेम है। आगे हम प्रूफ करते हैं फर्दर कि डिफरेंट है, तो हम कह देंगे नहीं नहीं यहां तक सेम था, आगे डिफरेंट हो गया, कहीं तो पता चले ना। तो अब मैं क्या करता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं यहां पे एक कमांड देता हूं। अच्छा, ये बताता चलूं कि लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर यहां पे लिखा हुआ हो ये ग्रेटर देन का साइन आए, जैसे यहां नजर आ रहा है, यहां नजर आ रहा है, अगर ग्रेटर देन का साइन हो, इसका मतलब है कि आप यूजर एग्जिट मोड में हो। यूजर एग्जिट मोड में हो। ये सबसे लीस्ट प्रिविलेज मोड है। लीस्ट प्रिविलेज मोड है, यानी इसमें आप, इन अदर वर्ड, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। यू डोंट हैव एनी पावर टू डू व्हेन यू आर इन द यूजर एग्जिट मोड। फिर क्या है? अगर आप इस यूजर एग्जिट मोड से
प्रिविलेज मोड में जाना चाहते हो, लाजमी तौर पर अगर काम करना है तो जाना तो पड़ेगा। किस मोड में? प्रिविलेज मोड में। तो हम यहाँ पे कमांड देंगे enable। क्या कमांड देंगे? enable। और जो ही हम enable की कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे, होना ये चाहिए, देखते हैं कि होता है या नहीं होता, वो तो चेक करके पता चलेगा। हैश का साइन आ जाएगा। कौन सा साइन आ जाएगा? तो देखते हैं क्या हैश का साइन आता है। अगर आ गया तो इसका मतलब है कि वी मूव टू दी विच मोड? प्रिविलेज मोड, जिसको एनेबल मोड भी कहा जाता है। कोई अगर आपको एनेबल मोड भी कह दे तो डरना नहीं। क्लियर होगी मेरी बात? आगे बढ़ते हैं जी, दोनों तरफ ये काम करके देखते हैं। पहले मैं रियल हार्डवेयर पे हूं और यहां पे कमांड देता हूं एनेबल। क्या कमांड दी? इंटर किया। ओ यस, स्विच के साथ क्या बदल गया? हैश हो गया। इसका मतलब नाउ आई एम इन द एनेबल मोड, नाउ आई एम इन द प्रिविलेज मोड, नाउ आई एम ए पावरफुल पर्सन। इसी तरह सिमुलेशन में भी करके देखते हैं। यहां पे भी हम लिखते हैं एनेबल, एनेबल, सॉरी, एनेबल, इंटर। ओ यस, सेम सेम। इसका मतलब दोनों में रियल हार्डवेयर पे। ओके, तो जनाब आपको नजर आ गया कि दोनों एंड पे आप किस मोड में चले गए? एनेबल मोड, सॉरी एनेबल मोड या प्रिविलेज मोड, बिल्कुल राइट। इसका मतलब है कि जब भी ग्रेटर देन का साइन होगा, ग्रेटर देन का साइन होगा, तो यू आर इन दी यूजर एग्जिट मोड। अगर आप इस ये आ गया, इसका मतलब है यू आर इन दी प्रिविलेज मोड। और अगर इसके पीछे कॉन्फ़िग नजर आ गया, इसका मतलब आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। और अगर यहां पे कॉन्फ़िग के बाद लाइन आ गया और हैश साइन, इसका मतलब है कि आप लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड में हैं। क्या मतलब है? एक्सप्लेन करता हूं। अगर कॉन्फ़िग डैश इफ आ गया, इसका मतलब है आप इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड में। बात समझ आ रही? तो ये डिफरेंट मोड्स है। और याद रखो कि जो काम करोगे वो किसी खास मोड में होगा, यानी जहां दिल चाहा कर दिया, होगा ही नहीं। इसी को कहते हैं स्किल। यू हैव टू नो कि इफ आई हैव टू डू दिस टास्क, इन विच मोड आई शुड बी, इन विच मोड आई शुड बी। ठीक है, अब मैं किस मोड में हूं? इन बोथ केसेस आई एम इन दी प्रिविलेज मोड। इफ आई वांट टू गो बैक, द सिंपल कमांड इज exit. Simple command is to go back, always use the exit. जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे, लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पे लिखूं एग्जिट, देख रहे, आई एम बैक टू दी यूजर एग्जिट मोड। यहां पर भी एग्जिट लिखूं, साथ आई एम बैक ऑन दी यूजर एग्जिट मोड। कुछ हद तक तो हम कंफर्म हो रहे हैं कि द टू थिंग्स आर सेम। ये है तो कैसे समझा? ये जी, ये पैकेट ट्रेसर और ये दो चीजें हम देखना चाह रहे हैं। अगेन, इफ आई राइट हियर enable, enable back to the previous mode, again I am doing the same here as well, ताकि ये कल आप ना कहें कि जी नहीं एक पे तो होता था दूसरे पे नहीं होता। देख लें, अगेन आई एम इन दी सेम। अगेन इफ आई राइट हियर configure terminal, what is the command? configure terminal। इंटर किया तो आप देखें योर प्रॉम्प्ट चेंज टू स्विच config, यही मैंने लिखा था, config
हैश। जब config हैश है तो which means in which mode you are, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। चेक करते हैं ये रियल हार्डवेयर में भी ऐसा होता है कि नहीं, मजाक कर रहे हैं हम अपने साथ। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के लिए कॉन्फ़िगर टर्मिनल। क्या लिखा मैंने? कॉन्फ़िगर टर्मिनल। इंटर किया, चेक कर लो, हो गया कॉन्फ़िगर हैश। अब एक और सवाल का जवाब आप मांग रहे हैं मुझसे, भाई इस मोड में, हर मोड में मैं कर क्या सकता हूं? क्या मुझे सारी चीजें याद होनी चाहिए? मुश्किल है। वैसा आइडिया होता है, लेकिन कंफर्म करना होता है कि द टास्क विच आई वांट टू डू, whether it is available here or not. So ladies and gentlemen, to get the help, what do? You put here a question mark. You put here and the question mark shows you, gentlemen, you can do these tasks in this mode. और अभी भी कह रहा है मोर, इसका मतलब है कि बात पूरी नहीं हुई। Some other tasks can also be done in this mode. अब वो कैसे हासिल करेंगे? इंटर प्रेस करें या स्पेस बार प्रेस करें? देखें, इंटर करेंगे तो 1 by 1, और स्पेस बार प्रेस करेंगे तो पेज बाय पेज। तो मैं 1 by 1 पोर्ट चैनल, प्रिविलेजेस, एसडीएन सर्विसेज, एसएनएमपी सर्वर, स्पैनिंग ट्री, टेक्स सर्वर, यूजर नेम, वीलैन, ब्ला ब्ला, खत्म हो गया। ऑल दीज टास्क कैन बी डन इन दिस मोड। सिमिलरली लेट्स चेक ऑन द हार्डवेयर। ऐसा ही है कि नहीं है, कुछ और है? क्वेश्चन मार्क लगाया, यहां पर भी वही चीजें आ गई। और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये देख लें जी। तो ये कह रहा है उसी तरह ट्रिपल ए, एक्सेस लिस्ट, सीएनसी, यहां भी आप इंटर प्रेस करते जाएं, ये आपको और बताता जाएगा। ये काम आप यहां कर सकते हो इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ए बी सी डी। अब हम इस वक्त एल पे हैं, एम पे हैं, एन पे हैं, एंड फाइनली वी विल रीच टू दी वी। ये देखें जी, सॉरी सॉरी जी, ये देखें, ये देखें VTY एंड W। ये टास्क हम VTP, यहां भी VTP है, ये टास्क हम यहां कर सकते। इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं यहां से एग्जिट करना चाहता हूं, एग्जिट, इंटर, यहां पे क्वेश्चन मार्क दें, ये टास्क मैं यहां कर सकता हूं। दे आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन, दे आर डिफरेंट फ्रॉम दी। इसका मतलब हर मोड में अपनी कमांड्स क्लियर कर सकता हूं, क्लॉक के साथ खेल सकता हूं। लाजमी तौर पे हर एक, जैसे मेरे लैपटॉप की क्लॉक है, तो क्या स्विच की क्लॉक नहीं होगी? क्या राउटर की क्लॉक नहीं होगी? क्या फायरवॉल की क्लॉक नहीं होगी? बिल्कुल होगी। क्या वो क्लॉक पहले से सेट होगी? नहीं, मैं सेट करूंगा। मिसाल के तौर पे अभी यही चीज देख लेते हैं, इसको मैं इंटर कर जाता हूं और यहां कहता हूं शो क्लॉक। शो क्लॉक ये बता रहा है कि जनाब मेरे पास क्लॉक ये है, March 1, 1990, 1993। इस इज द ट्रू क्लॉक। टाइम भी बता रहा है कि 0:16 और 33 सेकेंड और इतने माइक्रो सेकेंड्स। क्या यही टाइम है? आपने कहा नहीं है। ठीक है जी, कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर में ही है, सॉफ्टवेयर में करे, हार्डवेयर में करो, कोई मसला नहीं। कमांड अभी हमने देखा, क्लॉक क्या कमांड थी? क्लॉक। अब मुझे कमांड याद नहीं है, मुझे कमांड नहीं आती, लेकिन डरने की बात फिर भी नहीं है। स्पेस दो और क्वेश्चन मार्क लगाओ, कहता है कमांड के बाद लिखो सेट। तो मैंने कमांड को अब कर दिया क्लॉक सेट, क्लॉक सेट। अब अगर मुझे आगे भी याद नहीं है तो जनाब फिर क्वेश्चन मार्क दो, कहता है इस फॉर्मेट में टाइम दे दो, आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स। अब आवर्स क्या है? आवर्स है इस वक्त मेरे पास 15 और 42 आपने कहा, और सेकंड नजर नहीं आ रहे तो चलो मैं 52 कह देता हूं। ठीक है, अगर ये दे दिया फिर क्वेश्चन मार्क, कहता है कि जनाब बताओ डे ऑफ द मंथ, आज कौन सा डे है मंथ का? 7th, 6, सॉरी। तो हम इसको दे देते हैं 6। और मंथ क्या है? मंथ ऑफ द ईयर,
जुलाई, आज डे जो है वो 6 है ना, और 1 से 31 तक कोई नंबर होगा ना, तो 6 नंबर आज के लिए जुलाई। और फिर कहता है कि ईयर कौन सा है, ईयर है 2025। फिर क्वेश्चन मार्क, कहता है और कुछ नहीं चाहिए, इंटर कर दिया। एक और चीज बताऊं कि लिनक्स और आईओएस, इनमें एक चीज सेम है, गलती करो तो वार्न करता है, सही करो तो कुछ भी नहीं कहता। इसे मतलब कुछ ना कहे, जैसे बॉस का भी ये होता है ना, बॉस कुछ ना कहे तो दिल को आराम होता है, आज उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा, इसका मतलब सारा कुछ मैंने ठीक किया। तो यहां पर भी आप देखें, इसने मैंने जब डेट चेंज की, इसने मुझे कोई शाबाशी नहीं दी, इसने नहीं मुझे ना वेल डन किया, लेकिन इसका मतलब है कि मैंने काम अपना ठीक कर लिया। और इसको अगर हम कंफर्म करना चाहूं तो मैं इसको दे दूंगा शो क्लॉक, शो क्लॉक, सॉरी, देखिए आप गलत किया ना, क्लॉक की बजाय COLOK लिख दिया था, वार्निंग दे दी, इनवैलिड इनपुट, गलती की है जनाब आपने। हमने कहा जी हमें पता चल गया था, हमने क्लॉक कर दिया ठीक। अब हमने कहा इंटर, देखिए बता रहा है कि 15 बज के यानी 3:43 एंड डेट इज जुलाई, दिन है संडे, जुलाई है 6, 2025। जस्ट एन एग्जाम्पल, क्लियर होगी मेरी बात। एक और चीज जो कि हम करते हैं, और वो ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, कि अगर देखें तो इस डिवाइस का होस्ट नेम है, ये जो यहां नजर आता है हैश से पहले, ये इसको कहते हैं होस्ट नेम। क्या कहते हैं मूसा? होस्ट नेम। अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 100 स्विचेस हैं, 100 का नाम स्विच है, दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू वर्क विद देम, दैट विल बी impossible to work with them, especially when I'm working with them remotely। यानी ये वो एग्जांपल हो जाएगी कि एक लेट इट बी एक क्लास है और सारे लोगों का नाम साद है, और मैं मोबाइल पे उनसे कॉल करता हूं कि कौन बात कर रहा हो, कहता है मैं साद बात कर रहा हूं, तो मुझे ये नहीं क्लियर होगा कि मैं किस साद से बात कर रहा हूं, मैं किस मुनीब से बात कर रहा हूं, मैं किस मूसा से बात कर रहा हूं। इसलिए जरूरी है कि हम उनको प्रॉपर नेम्स दें। अब वो भी करके देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट और बेहतर हो जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इस पर्पज के लिए इसको लेकर जाऊंगा कॉन्फ़िगर टर्मिनल में। किसमें लेकर जाऊंगा? यानी कि ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। किसमें? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। और इंटर करता हूं। अब मैं यहां कमांड देता हूं होस्ट नेम। क्या कमांड देता हूं? होस्ट नेम एंड लेट बी, होस्ट नेम इसको मैं दे देता हूं आपकी मर्जी के मुताबिक, लेट इट बी सिस्को, सिस्को _SW, यानी सिस्को पे लगा हुआ स्विच है। अब एक नाम समझ आ रहा है, क्या समझ आ रहा है? कि ये वो स्विच है जो कि सिस्को एकेडमी में लगा हुआ है। अगर मैं रिमोटली भी कनेक्ट होऊंगा इससे तो मुझे पता होगा आई एम ऑन द राइट स्विच। देखिए फर्क क्या पड़ा, जी मैंने इंटर किया, मेरा मेरा होस्ट नेम बदल गया। अब देखते हैं यहां भी बदलता है कि नहीं, इससे हमने मजाक की है, उसने सॉफ्टवेयर में करता हो हार्डवेयर में ना करता हो, चेक करने में क्या है जनाब। यहां पे मैंने कमांड दी, फिर होस्ट नेम और वही कमांड नाम दे दिया सिस्को _SW। Oh yes, changed, host name changed। ठीक है, अच्छे जनाब। एक कुछ इस तरह के काम हम साथ साथ करते रहेंगे, लेकिन एक और चीज आपको समझानी है कि जो जो को मैं इसमें काम कर रहा हूं, ये कहीं सेव भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, कहीं सेव भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। जवाब ये है कि ये इसकी वोलेटाइल मेमोरी में स्टोर हो रहा है, लेकिन वोलेटाइल मेमोरी में हो रहा है।
अगर हम नासिर से पूछें कि वोलेटाइल का क्या मतलब होता है, वोलेटाइल मेमोरी का क्या मतलब होता है, क्या ख्याल है? टेम्परेरी Temporary मेमोरी, store. जैसे आपके लैपटॉप की रैम होती है, यानी अभी मैं जो कुछ भी कर रहा हूं ये रैम में स्टोर हो रहा है, लेकिन अगर ये लैपटॉप किसी वजह से भी बंद हो जाए, इट्स ऑल गॉन। मैं अपने लैपटॉप को रिबूट दे दूं, ऑल गॉन। इस वक्त भी आपने जिसका नाम बदला है, ये स्टोर तो हो रहा है लेकिन वोलेटाइल मेमोरी में। अगर बीच वाडा ने अपना काम कर दिखाया तो मेरे मेरा सारा काम जाया हो गया। और स्पेशली अगर आप एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिसको क्या कहते हैं इंडस्ट्री में काम करने वाले को, प्रोडक्शन नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क? प्रोडक्शन नेटवर्क। अगर प्रोडक्शन नेटवर्क में आप काम कर रही हैं और वो जाया हो गया, दैट इज बिग बिग इशू। मे बी आपने उसमें बहुत से यूजर बनाए थे, कुछ भी किया था, वो तो सब गया, तो कंपनी तो आपको नहीं छोड़ेगी। इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, इसमें स्टोर जो है, आज की क्लास में आपको बताना मकसद है कि एक स्टोर का नाम है जहां पे स्टोर होता है, उसका नाम है स्टार्टअप। स्टार्टअप पर पहले स्टार्टअप नहीं है, स्टार्टअप, लेकिन अभी मैं स्टार्टअप की बात नहीं करना चाह रहा। पहले उसको कहते हैं रनिंग कॉन्फ़िग। क्या नाम है? रनिंग कॉन्फ़िग। जी, तो क्या नाम बताया? रनिंग कॉन्फ़िग। ये एक स्टोर है जो कि वोलाटाइल है। क्या है? वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब है उड़ने वाला। जैसे पेट्रोल उड़ जाता है, स्पिरिट उड़ जाता है, तो ये वोलाटाइल। इसमें डायरेक्ट, जैसे आपकी रैम, जैसे आपकी रैम वो भी वोलाटाइल है। लेकिन अगर आप इसको सेव करना चाहते हो तो दूसरा स्टोर है जिसका नाम है स्टार्टअप। स्टार्टअप कॉन्फ़िग। क्या नाम है? स्टार्टअप कॉन्फ़िग। और एक तीसरा स्टोर भी है, वो भी परमानेंट है, जिसका नाम है फ्लैश। जिसका नाम है फ्लैश। तो हम चेक करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, ज्यादातर याद रखो, शो की कमांड्स ज्यादातर, बल्कि ऑलवेज इस मोड में चलती है। ये कौन सा मोड है? प्रिविलेज मोड। कौन सा मोड है? प्रिविलेज मोड। मिसाल के तौर पे अगर आप यहां पे मुझे यही कमांड देने दें, मैं यहां लिखता हूं शो, लिख दिया ना, इंटर किया, कहता ना मनम, कहता शो मो नहीं है मेरे पास, इनवैलिड, क्योंकि मैंने गलत जगह पे लिखा। मुझे किस जगह पे लिखना है? प्रिविलेज मोड में। अब मैं किस मोड में हूं? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। आई एम एट द रॉन्ग प्लेस। तो व्हाट आई विल बी डूइंग? आई विल बी एग्जिट। मैंने कहा वापस आने का तरीका एग्जिट है। और मैं इसको कहता हूं कि शो, कौन सा स्टोर मुझे बताओ? रनिंग कॉन्फ़िग। कौन सा स्टोर मुझे बताओ? रनिंग कॉन्फ़िग। तो मैंने यहां लिखा रनिंग कॉन्फ़िग। क्या लिखा? शो रनिंग डैश कॉन्फ़िग। इंटर किया, देखिए नजर आना शुरू हो गया। और अभी तक मैंने इसमें सिर्फ एक चेंज किया, इसका नाम मैंने बदल के, स्विच से बदल के स्विच, सॉरी, सिस्को अंडरस्कोर SW कर दिया। सिस्को अंडरस्कोर SW कर दिया। यही किया ना? और बाकी चीजें भी यहाँ जो पहले से हैं, जैसे इसकी इंटरफेसेस, तो स्विच की जितनी भी इंटरफेसेस हैं, जैसे फास्ट इथरनेट 0/1, इसी तरह मिसाल के तौर पे 2 3 4 5 6 7 अप टू 24, एंड देन 2 गीगाबिट पोर्ट्स, एंड देन 2 गीगाबिट पोर्ट्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि मूसा, फास्ट इथरनेट पोर्ट में और गीगाबिट पोर्ट में कोई फर्क है? साथ को फर्क है? क्या फर्क है? थोड़ा कितना? क्या ख्याल है मुनीब?
तो जनाब इसका मतलब ये है कि जहां फास्ट इथरनेट लिखा हुआ है, इसकी स्पीड इसकी स्पीड है इसकी स्पीड है 100 मेगाबिट पर सेकेंड। कितनी है? 100 मेगाबिट पर सेकेंड। और इसकी है 1000 मेगाबिट पर सेकेंड, यानी 10 टाइम फास्टर। क्लियर? इसके अलावा बता रहा है वीलैन। तो वीलैन हमारा अगला चैप्टर है, अगले से अगला चैप्टर है, पढ़ेंगे। मजेदार चैप्टर है। देन और क्या कहता है कि है मेरे पास? ये देखें, कहते हैं कोई आईपी एड्रेस नहीं है मेरे पास। कंसोल बताऊं? कंसोल अभी आपको बताया अभी, लेकिन फर्दर कहता खत्म हो गया। लेकिन अगर मैं यहां कमांड दूं, शो स्टार्टअप कन्फिग। कौन सा कन्फिग? ये दूसरे वाला जो परमानेंट है। कहता है ही नहीं। क्या कहता है ही नहीं। क्यों? कि हमने उसमें कुछ रखा ही नहीं है ही नहीं। अब हम सीखते हैं कि किस तरह हम अपना ये इस वोलेटाइल मेमोरी से निकाल के किस तरह हम अपने चीजों को इस परमानेंट मेमोरी में सेव कर सकते हैं। तो इसकी कमांड है लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके लिए कमांड है कॉपी कॉपी रनिंग कन्फिग टू स्टार्टअप कन्फिग। क्या कमांड है? कॉपी रनिंग कन्फिग टू स्टार्टअप कन्फिग। कंट्रोल सी किया, हो गया। देखा ना, शाबाशी नहीं दी। खफा मत हो, मैं गुस्सा नहीं किया, खुश इस बात में हो। क्लियर? तो जनाब अब चेक करते हैं। तो स्टार्टअप जो स्टार्टअप हाँ, ठीक है। जो कॉपी रनिंग कन्फिग टू स्टार्टअप कन्फिग और इंटर। हाँ, पूछ रहा है, कहते किस नाम से सेव करूं? इसी नाम से या कोई और नाम देना चाहते हो? मैंने कहा जी इसी नाम से, डिफॉल्ट नाम से कर दो। कहता है हो गया। क्या कहता है? ओके। अब चेक करता हूं शो कि हुआ भी कि नहीं। तो स्टार्टअप कन्फिग, हाँ जी अब आ गया। पहले कहता है नहीं है। अब बता रहा है कि इस होस्ट का नाम क्या है? Cisco_SW। समझ आ रही है? अब एक और काम करते हैं, जो कि शायद आखिरी काम है। इस स्विच को हम रीबूट दे देते हैं। एक तरीका तो रीबूट का ये है कि हाँ टक करो, लेकिन ये नहीं करना अच्छा तरीका नहीं है। अब इसको कमांड देते हैं रीलोड। री कहता कर दो, क्योंकि रीलोड इज ए डेंजरस कमांड। क्यों डेंजरस है? स्विच बंद होगा और दोबारा ऑन होगा। जितने डिवाइसेस आर कनेक्टेड है, डिस्कनेक्टेड दे ऑल विल बी डिस्कनेक्टेड। So you can afford this in this example, yes. लेकिन mostly in the production network, sorry, no. यार करोगे भी तो रात के 2 बजे, ताकि मिनिमम लोग इफेक्ट हो। तो मैंने कर दिया जी ओके। ये जो प्रोसेस अभी हो रहा है, कैड प्रोसेस इज रीबूटिंग। बेसिकली अभी मैं बताऊं, आपने पूछा नहीं, अच्छी बात है। जब स्टूडेंट नहीं पूछता तो खुशी होती है कि जी ये हमें तंग नहीं करते। हम आपने नहीं पूछा कि इसका, सॉरी देयर इज अ क्वेश्चन। आपने ये नहीं पूछा कि ये iOS पढ़ा कहाँ हुआ है। अच्छे बच्चे हैं ना? जो ना पूछे वो अच्छा बच्चा। सब डिफरेंस बिटवीन फ्लैश एंड स्टार्टअप। ओके, डिफरेंस बिटवीन स्टार्टअप एंड बोथ सेव डेटा परमानेंटली। ओके, तो ये सवाल है जनाबे साजिद का, तो पूछ जवाब देते हैं जी। ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको अब मैं आपको बताता हूं यहाँ पे दोबारा। एक चीज और देखो, फायदा क्या हुआ कि जब हमने रीलोड किया है, मेरा काम जाया नहीं हुआ। ये बता रहा है कि मेरा काम, अगर ये मैंने ना सेव किया होता तो ये दोबारा स्विच बन जाता, यानी जितनी भी चेंजेस की ऑल गॉन। तो ये फायदा था स्टार्टअप का। अब अगर मैं आखिरी काम दोबारा इनेबल करूं,
और करूं शो फ्लैश, तो यहां पे ये बता रहा है कि जनाब आपका आपका जो ये ये ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका इमेज ये पड़ा हुआ है। कहां पड़ा हुआ है? फ्लैश। तो अब मैं जवाब देता हूं जनाबे साजिद का कि जब आप रीबूट करते हो तो लाजमी तौर पे सिस्टम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम आके फ्लैश से पकड़ता है और कॉन्फ़िगरेशन फाइल जाके स्टार्टअप से उठाता है, और अगर स्टार्टअप नहीं है तो बाय डिफॉल्ट भी चला जाएगा। इसलिए स्टार्टअप अलग है। उसने क्वेश्चन ये किया है कि फ्लैश अलग और ये अलग क्यों? फ्लैश से ये स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन नहीं उठाता, वो स्टार्टअप से उठाएगा, कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टअप से उठाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम फ्लैश से उठाएगा। समझ आ गई? इज देयर एनी क्वेश्चन? शाबाश, अगर क्वेश्चन है तो करें। दो काम, दो वो हैं। एक तरीका तो ये है, बेहतर तरीका ये है कि जब आप ये लेक्चर सुने तो एक कॉपी बना लें, उसके बाद 4 5 6 7 सफ़े छोड़ दें, क्योंकि मैंने कहा कि एक तरीका मेरे पास ये है कि मैं इस स्विच को पकड़ूं और 4 दिन इस स्विच पे लगा रहा हूं, आप तंग हो जाओगे। बेहतर ये है कि कभी स्विच पे जाऊं, कभी थ्योरी को पकड़ूं, कभी वापस स्विच पे आऊं, स्विच पे मुख्तलिफ काम है, आहिस्ता आहिस्ता वो करता जाऊंगा तो इट विल लाइक ए रेन। तो बेहतर यह है कि आप एक अपनी एक रजिस्टर जैसे आपने लिया हुआ है उसमें एक साइड पे चंद पेजेस छोड़ दें और लिख दें आज मैंने कौन कौन सी कमांड्स सीखी और उन कमांड का मकसद क्या। तो अगर आपने खुद लिखा हुआ है तो कल आप जब जूस को उठा के पढ़ोगे इट विल बी गपशप देन। और तो हम भी आपको ये चीजें प्रोवाइड करते हैं और रिकॉर्डिंग दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये, आपको कुछ चीज रह भी गई, रिकॉर्डिंग भी देखें दोबारा आ गई, उसको अपने पास नोट डाउन कर लें। मेक सेंस? तो आज आपने पहली बात ये प्रूव की कि रियल हार्डवेयर और पैकेट ट्रेसर विच इज सिमुलेशन टूल सही है। इसका मतलब है कि इनिशियली हम इस पे काम करेंगे ताकि वो डर कि पता नहीं हाथ लगाया तो करंट मिलेगी वो चला जाए। कोई आपसे क्वेश्चन करे भाई किसी भी जगह पे कि जी स्विच कभी काम किया देखा है, तो एकदम आपका कलर पेल ना हो जाए। आप कहें यस मैंने फलाने स्विच के ऊपर काम किया है, मैंने बेलाइन का स्विच भी देखा है, मैंने सिस्को का 2960 कैटलिस्ट का स्विच भी देखा है। देखा नहीं है, काम किया है। और फिर आपने स्विच पे होस्ट नेम बदला, आपने ये देखा कि 3 किस्म के मोड हैं, यूजर एग्जिट मोड, प्रिविलेज मोड और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। कैसे जाते हो और कैसे वापस आते हो ये भी आपने सीखा। आपने ये भी सीखा कि किस तरह आप उसका टाइम चेंज कर सकते हो, सेट कर सकते हो। आपने ये भी सीखा कि आप उसका नाम कैसे बदल सकते हो, होस्ट नेम कैसे बदल सकते हो, और कैसे 3 स्टोर में उसको सेव कर सकते हो। अब कोई क्वेश्चन अगर मैं कहूंगा अपने ऑनलाइन स्टूडेंट से, बल्कि 4 क्वेश्चन आगे ही पहले से मौजूद हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये तो जवाब दे दिया। ओके, सुहेल अकरम, फ्लैश मेमोरी आपकी हार्ड डिस्क की तरह है। जैसे वहां पे आपका डेटा महफूज होता है, क्या डेटा जो आप रखोगे वो, लेकिन कम से कम दो चीजें अभी फॉर टाइम भी। एक, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैंने शुरू में कहा उसका नाम है आईओएस, उसका इमेज यहां पड़ा होता है। तो जब भी आप अपने डिवाइस को यानी स्विच को रीबूट करते हैं या बूट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो वो इस फ्लैश से जाकर ऑपरेटिंग सिस्टम उठाता है और वो कंप्रेस्ड हालत में होता है, उसको डीकंप्रेस करता है और अपने अपने उस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनी स्टार्टअप मेमोरी में ले आता है और यूं फिर वहां से वो इस्तेमाल हो जाता है। तो दैट इज द वर्क ऑफ द फ्लैश मेमोरी। फिर आपने पूछा सर ये फ्लैश सर एक्सप्लेन कर दे, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये परमानेंट मेमोरी है जिसको आप इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आप सिस्टम उसमें अपना आईओएस रखता है लेकिन आप अपनी चीजें भी उसमें रख सकते हैं।
मिसाल के तौर पे ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल एज बैकअप और फ्लैश में रख सकते हैं। फिर आपने कहा कि आईओएस की लोकेशन, आईओएस का लोकेशन का मतलब ये है कि जहां पे कहा आपने आईओएस को लाइव तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब अप होता है, जब कोई सिस्टम अप होता है, आपका लैपटॉप अप होता है, आपकी मोबाइल अप होती है, तो उसको पहले से पता, एक फर्मवेयर के अंदर लिखा होता है कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम कहां से उठाना है, आपने अपनी सेटिंग की फाइलें कहां से उठानी है, वो उसको पता होता है। तो आईओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम वो उठाएगा फ्लैश से, और जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो उठाएगा कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, कॉन्फ़िग स्टार्टअप डैश कॉन्फ़िग से, और तो कॉपी कर देगा रनिंग कॉन्फ़िग। तो ये फहाम के सवाल का जवाब। और कोई सवाल ऑनलाइन वालों से नहीं है, फिजिकल वालों से कहता हूं करो कोई क्वेश्चन। जी साहब, मूसा, जबीउल्लाह जी, नो, तो जबीउल्लाह का समीउल्लाह, समीउल्लाह ये वही है आपका ना? अच्छा, मैं समझ ये समीउल्लाह ने लेफ्ट किया, मैं कह रहा कि वो ये है, क्योंकि खैरियत क्या बीमार हो गया, चले अल्लाह उसको ठीक करे जी। तो okay, gentlemen, ladies and gentlemen, I stop the session here, and inshallah I will see you on coming Saturday, inshallah. Till then, Allah Hafiz. And good point कि लोगों ने छुट्टी इंजॉय की, हमने काम इंजॉय किया। देखते हैं कौन जीतता है। सर, वी कैन सेव iOS और स्टार्टअप ऑन आवर डेस्कटॉप। उसको हम सेव नहीं कहते, उसको हम बैकअप कहते हैं। तो बैकअप हम ले सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने डेस्कटॉप पे सेव कर भी लें, तो अगर हम उसको कर भी दें सुहेल, अगर हम रियल हार्डवेयर पे काम कर रहे हैं, तो रियल हार्डवेयर तो हमारे डेस्कटॉप से नहीं उठाएगा। यानी तो भाई ये तो सिमुलेशन तो सिर्फ सीखने के लिए है ना, इसको इम्प्लीमेंट कहाँ पे किया गया है? रियल हार्डवेयर पे। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे लैपटॉप पे बना है और लैपटॉप भी चलो बंद है, तो वो कहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम उठाएगा? तो नहीं, आप उसको बैकअप के तौर पे ले सकते हैं, लेकिन इस पर्पज के लिए नहीं। थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। एक मिनट जी, मैं बंद कर दूं सेशन के साथ जवाब। यस, डेफिनेटली बैकअप लिए इसलिए जाता है कि उसको रिस्टोर, उसको रीलोड नहीं कहते, उसको रीलोड नहीं बल्कि बैकअप को रिस्टोर कहा जाता है। तो हम बैकअप को रिस्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू जी।